आज हम एक बहुत ही सुंदर डॉग हाउस जो है, डॉग कैनल जिसको बोलते हैं, डॉगी के लिए प्यारा सुंदर सा घर बनाना सीखेंगे। देखिए, हमने चारों तरफ जो है चार दीवारी की है ईंटों से, उसके ऊपर अंदर वाइट टाइल लगाई है। यहाँ इस कोने में आप देखेंगे, इस कोने को डाउन रखा गया है, उसमें छेद किया गया है और यहाँ पाइप बाहर निकाल दी गई है। यहाँ पे वेस्ट पानी जो है आता रहेगा। इस पाइप को भी हमने कपड़े से बंद कर रखा था। अब इसके ऊपर छत डालनी है तो हमने क्या किया है, चारों कोनों में बड़ी बड़ी बोरियां जो है वो रेत की भर के, सैंड की भर के हमने कोनों में रख दी हैं, ताकि इसके ऊपर जो है ईजिली हम जो है लिंटल कास्टिंग कर सके, जिसको हम छत डालना या लेंटर डालना कहते हैं। अब देखिए, हम चाहें तो अंदर ईंटें भी रख सकते हैं, कई लोग लकड़ियां भी लगा देते हैं। बट जब ऊपर लिंटल कास्टिंग होती है, छत जब डल जाती है, लकड़ियों के ऊपर पूरे लेंटर का इतना भार आ जाता है, लेंटर डलने के बाद नीचे वाले सामान को खोलना चाहते हैं, छत को निकालना चाहते हैं आप नीचे वाली लकड़ियों को या ईंटों को, वो फंस जाती हैं, वो निकलती नहीं। हमने इसीलिए बड़ा सिंपल काम किया। आप देखिए, जब घर बन रहा था तो मैंने ये सारे टिप्स जो हैं वो सीखे धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ। अब क्या होगा, ये बोरियां जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर जोड़ के पूरा लेवल पे बराबर आ जाएंगी। जितना लेवल करना है उतनी रेत आप और डाल दीजिए। जब हमने छत को खोलना होगा तब भी बड़ा आसान काम होगा कि हमने सिंपली जो है बोरियों को पंचर कर देना है। बोरियों में से थोड़ी थोड़ी रेत निकाल देनी है। जैसे 1-2 किलो रेत जो है निकलेगी बोरियों में से, तो बोरियों का लेवल जो है वो थोड़ा थोड़ा डाउन हो जाएगा और आप घसीट के इजीली इनको बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए, बोरियों को और छत तक पूरा बराबर पहुंचाने के लिए ऊपर हमने ईंटें रख दी हैं, और ईंटों के ऊपर भी हम प्लास्टिक या कोई शीट डालेंगे ताकि ईंटें भी ऊपर लेंटर में फंस ना जाएं, क्योंकि मसाला चिपक जाता है, फिर वो जल्दी बाहर नहीं निकलती। फिर हथौड़े मारो तोड़ो, उससे जो स्ट्रेंथ है दीवारों की वो कमज़ोर हो जाती है, दरारें भी पड़ जाती हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह रख के अच्छे से उसके ऊपर प्लास्टिक ये पॉलीथीन डाल दिया है, ताकि जो है स्लरी जो होती है, मतलब मसाले का जो कह लीजिए जो लिक्विड होता है, वो नीचे ना बहे, क्योंकि उसी में सारे केमिकल की जान होती है, स्ट्रेंथ होती है। और एक बड़ा हमने अच्छा एक ये नुस्खा निकाला है। यहाँ पे हमने रख दिया है वाइट कॉटन क्लोथ। अब क्या होगा, इसके ऊपर जो है लेंटर कास्टिंग होगी, तो लिंटल जो है इसके ऊपर डलेगा, इसके ऊपर सरिया वगैरह जाल बिछा के उनको बांध दिया जाएगा। और फिर नीचे आप देखेंगे पूरा प्रॉपर जाल बिछाने के बाद हमने दीवार में यहाँ पे छेद भी कर दिए हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा सरिया दीवार के अंदर चला जाए, ताकि लोड जो है दीवार पे भी आ जाए अच्छे से। 2-3 सरिया अगर दीवार में चले गए तो इतना हैवी हो जाएगा, आप इसके ऊपर है ना काफ़ी अच्छा भार डाल सकते हैं। ये देखिए, जाल बना दिया गया है, अच्छे से बांध दिया गया है, डिबियाँ बन चुकी हैं, और ये सारे जो सरिये वगैरह हैं पुराने पड़े हुए थे उन्हीं को यूज़ कर लिया है, और आपस में उनको अच्छे से बांध बांध के सेट कर दिया गया है। अब आप देखेंगे, इनको थोड़ा सा हम नीचे से ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि अगर इनका लेवल जो है वो ग्राउंड लेवल ही होगा, ज़ीरो लेवल, तो जब आप लिंटल कास्टिंग करेंगे तो इनके नीचे मसाला नहीं जा पाएगा। जो सरिया है उसके नीचे भी मसाला होना चाहिए, कम से कम 1-1.5 इंच, और ऊपर तो होना ही होना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा सिंपल सा तरीका यूज़ करेंगे। हम इस सरिये को थोड़ा ऊपर उठाएंगे। हम ऊपर उठाने के लिए एक सिंपल काम करेंगे कि इसके नीचे हल्के हल्के जो है पत्थर वगैरह कोई ऐसी चीज़ें नीचे रख देंगे, जिससे 0.25 इंच या 1-1.5 इंच तक भी हम इन सारे सरिये का जो जाल बंध गया है आपस में, उनको ऊपर उठा दें। ये देखिए, यहाँ विंडो रखी गई है बड़ी प्यारी सी, दोनों साइड पे विंडो हैं, एक साइड पे हमने दरवाज़ा रखा है। विंडो को ईंटों से बंद कर दिया गया है, और ऊपर फिर हमने लकड़ी का रखा है जो एक टुकड़ा, और गत्ते वगैरह से बिल्कुल जो छेद जो साइड पे, ताकि वहाँ से भी मसाला या उसका केमिकल लिक्विड नीचे ना गिरे, ताकि स्ट्रेंथ फुल रहे। और जो लकड़ियाँ रखी हैं खिड़की के ऊपर, इसके ऊपर रख दिया है प्लास्टिक। सो प्लास्टिक के ऊपर जो है लिंटल कास्टिंग होगी, मतलब लेंटर ऊपर रह जाएगा। जब आप ईंटों को नीचे से खींचेंगे, क्योंकि प्लास्टिक है, प्लास्टिक चिपकता नहीं है सीमेंट के साथ, तो ईजिली अलग हो जाएगा। खाली ईंटें रख दी तो ईंटें जो हैं ऊपर मसाले में चिपक जाएंगी। 15 दिन के बाद जब आप खोलेंगे, फिर हथौड़ी से मार मार के तोड़ तोड़ के ईंटें निकालनी पड़ेंगी, और उसमें ही दरारें पड़ जाएंगी, आपकी दीवारों में कमज़ोर हो जाएगा स्ट्रक्चर। हमने इसके ऊपर बड़ी सुंदर बागवानी करनी है, क्यारी बनानी है, मिट्टी डालनी है, तो बाहर भी काफ़ी आएगा, तो उसके लिए स्ट्रेंथ भी चाहिए और इसकी लाइफ भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। अब देखिए, साइडों पे हमने इसका जो है कवर करने के लिए, ताकि मसाला बाहर ना गिरे, क्योंकि कम से कम 4.5-5 इंच का लिंटल कास्टिंग होगी, तो उसके लिए रोक जो लगाते हैं, जो साइड पे कवर करते हैं, हमने सिंपल सा काम किया। कबाड़ जो लकड़ियाँ पड़ी हुई थी पुरानी घर पे, जो प्लाई वगैरह के वेस्ट टुकड़े थे, उनमें कील जो है लगा दिए हैं अच्छे से, और उन कीलों को जो है तार से बांध दिया गया है। जो ये लिंटल के लिए जाल बनाया है, जाल के साथ आप देखिए तारें बांध दी गई हैं,
लकड़ियाँ वहाँ सेट हो चुकी हैं अच्छे से बिल्कुल, और धीरे धीरे इनको पूरा लेवल करके सीधा करके, है ना, बड़ा मज़ेदार जो है ये चीज़ बनेगी। ये देखिए लकड़ियों के नीचे भी और ऊपर भी दोनों साइड पे कील लगा दिए हैं। नीचे वाले कीलों से हमने रस्सी बांध के फट्टे के नीचे से, लकड़ी के नीचे से जाल को बांध दी, ऊपर से करके उसको सीधा कर दिया। आप समझ गए? सो हमने पूरा बैलेंस सा बना दिया इसका। बोरियों के ऊपर ईंटें रखी हुई हैं, स्ट्रक्चर पूरा रेडी है, दीवारें पूरी रेडी हैं। तो अब ये लिंटल कास्टिंग के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। बस इसको आप देखिए टाइल के टुकड़े दिए हुए हैं, कहीं कहीं आपको नज़र आ रहे होंगे, है ना। अभी भी पहले लकड़ी वगैरह बांध के फिर जाल को थोड़ा ऊपर अच्छे से उठा के फिर लिंटल कास्टिंग हम शुरू करेंगे। फट्टे बिल्कुल सीधे कर रहे हैं हम, ताकि जो है लिंटल कास्टिंग अच्छे से हो। ये देखिए बिल्कुल एकदम सीधे हो गए, दीवार के हिसाब से काफ़ी, है ना। अब मसाला जो है वो हम बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा अच्छा बनाते हैं, ताकि किसी भी तरह की बाद में परेशानी ना आए। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। सीमेंट की कॉस्ट जो है आपको पता है, रेत बजरी सब कुछ डलना है, तो कई बार सीमेंट की बचत करने के चक्कर में चीज़ ख़राब हो जाती है, और मिक्सिंग अच्छे से ना हो तब भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। यहाँ हम मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स करवा रहे हैं ताकि अच्छे से बहुत हाई क्वालिटी की चीज़ें वो रेडी हों। अब देखिए सरिया काफ़ी उठा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको छत से। नीचे जो वाइट कॉटन क्लॉथ है वो इस सीमेंट को चिपक जाएगा, क्योंकि सीमेंट में ना केमिकल होते हैं, लिक्विड होता है। ज़्यादा लिक्विड हमने इसको नहीं बनाया, इसको नॉर्मल सा बनाया है, मीडियम, ताकि वो ईजिली जो है वो चला जाए, मसाला उसमें अच्छे से फिट हो जाए। और मसाले को देखिए आप साथ के साथ हल्का हल्का सेट करते जा रहे हैं, और बाद में इसको जो है लकड़ी से, हथौड़े से या सरिये से धीरे धीरे अच्छे से सेट कर देंगे। साथ के साथ सेट करते जाएं। ये देखिए जैसे हथौड़ी के बैक साइड से ईजिली उसको आप बड़ा अच्छे से सेट कर सकते हैं। इससे अब क्या होगा, वो एकदम इवन, देख रहे हैं आप इसकी सॉफ्टनेस, बहुत ज़्यादा अच्छा मसाला बना हुआ है। आप देखिए ना तो ये हार्ड है और ना ही ये ज़्यादा सॉफ्ट है। कई बार इतना सॉफ्ट बना देते हैं कि वो सारा लिक्विड, जो ताकत होती है केमिकल की, वो सारी बाहर बह जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे रिस रिस कर पानी थोड़ा बहुत बाहर निकल रहा है, बट मसाला या उसका केमिकल को बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं हो रहा। लिंटल कास्टिंग बड़ी अच्छी होगी, ऊपर से हमने प्लेन कर दिया है, सीधा कर दिया है, तो अपना लिंटल जो है, छत जो है वो रेडी है, बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त, एकदम बढ़िया, सीधी, साफ, प्लेन। अब ये बिल्कुल गीला है, आप देखेंगे ऊपर हल्का हल्का स्लरी नज़र आ रही है चमकते हुए, है ना, हल्का फुल्का, जो उसमें नॉर्मल सा जो पानी उसके अंदर होता है जब आप उसके ऊपर करनी वगैरह चलाते हैं, करंडी वगैरह जिसको बोलते हैं। तो ये देखिए कुछ दिनों के बाद हमने लकड़ी को, मतलब कह लीजिए ऑलमोस्ट 24 घंटे तो मिनिमम रखना ही रखना है। सर्दियां हैं 30-35 घंटे भी रख सकते हैं। फिर हमने तारों को जो है काट दिया, तारें काट के लकड़ियां हम उतारे जा रहे हैं। ये देखिए कटर लिया हमने, उससे तारों को काटा और लकड़ियों को उतारे जा रहे हैं, क्योंकि जल्दी उतार देंगे तो थोड़ा ईजिली उतर जाएंगे। वैसे लकड़ियाँ उतर जाती है, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, पर जब हार्ड हो जाता है तो कई बार थोड़ा बहुत लकड़ियाँ चिपक जाती हैं, फिर उनको मार मार के तोड़ तोड़ के उतारना पड़ता है। अभी तो एकदम इजीली उतर जाएंगी और लिंटल को भी कोई नुकसान नहीं होगा। बट याद रखिए 10-15 दिन तक जब आपने छत डाली है तो उसको कोई झटका नहीं लगना चाहिए। कई बार हथौड़े मार मार के चीज़ों को उतारा जाता है, तो उससे जो आपका लिंटल कास्टिंग है उसकी जो है ना लाइफ बहुत कम रह जाती है, वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि शुरू में ही हथौड़े चल गए। अभी तो उसको 15-20 दिन पकना है, 15 दिन तो फुल क्योरिंग कीजिए। वाटर क्योरिंग मतलब तराई, पानी डालिए उस पर खूब। तो हमने यहाँ तारें लगाई थी, बस तारों को हम काटे जा रहे हैं, लकड़ियाँ उतर गई हैं बाहर बाहर से, कोई ज़ोर नहीं, कोई झटका, हथौड़ी कुछ नहीं। और ये देखिए छत तैयार, फुली ज़बरदस्त। अब इसके ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन होनी है। पीछे वो आप देख रहे हैं ब्राउन कलर की जो टाइल्स थे उनमें कट बने हुए, ताकि ऊपर को भी इसका जो है हम कंस्ट्रक्शन कर पाएँ। अब इसको हमने ढक दिया गीली बोरियों से, बड़ा ज़रूरी है। अभी सर्दियां हैं पर तब भी हम वाटर क्योरिंग पूरी फुल करेंगे इसकी, ताकि पूरी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ आए, पूरी लाइफ कभी ना ये टूटे ना ख़राब हो, और इसमें इतना दम हो कि इसके ऊपर जितना चाहें हम भार डाल दें, जितनी मर्जी मिट्टी डालें, या कल को कोई भारी चीज़ रखनी पड़े वो भी हम डाल सकें। घर में जो वेस्ट टावल पड़े हैं, पोछे पड़े हैं, बोरियां हैं, कुछ भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। हमने घर में तीनों मंजिलों पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी पैदा कर रखी है, दुनिया भर की जड़ी बूटियां पैदा कर रखी हैं। हम सबको उसका बीज वगैरह बांटते हैं, ताकि सब लोग जो हैं मोटिवेट हों और फ्री में लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें मिलें, सबकी हेल्प हो। तो देखिए लिंटल कास्टिंग हो चुकी है। और एक और देसी जुगाड़ जो मैंने खुद सीखा, कि बाल्टी में पानी भर दिया और वहाँ हमने एक टावल जो है बाल्टी में भिगो के नीचे छत पे लटका दिया। वो टावल अपने आप बाल्टी में से पानी खींच खींच के बोरियों को गीला रखेगा पूरा दिन। सो ये देखिए बाहर हमने टाइल वर्क किया है, बड़ी प्यारी टाइल्स ढूंढी है मैंने इसके लिए, लाइंस वाली। आप देखेंगे इसमें
हल्का ग्रूविंग सी नज़र आ रही होगी आपको, है ना। ये टाइल की शेप ही ऐसी है और कितना सुंदर, है ना। तीनों तरफ इसके एयर के लिए, वेंटिलेशन के लिए, है ना। एक तरफ तो ये सामने फ्रंट पे डोर है, इधर छोटी सी ये विंडो है और दूसरी साइड इससे थोड़ी बड़ी विंडो है, ताकि गर्मियों में भी बड़ा मज़े से रहे डॉगी वहाँ पे। और छत के ऊपर आप देखेंगे, छत में भी जो क्यारी बनाई गई है उसको भी पाइप लगा के बाहर को पाइप निकाली गई है बेस में से। ये देखिए साइड पे आपको छोटा सा छेद पाइप सी नज़र आ रही है, ताकि इस छत पे हम मिट्टी भर देंगे और इसका पानी भी बाहर निकल सके नीचे से, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी छत पे रह गया तो पौधे गल जाएंगे। ये देखिए छत जो हमने वाइट क्लॉथ लगाया था, छत कितनी साफ खुली है और अंदर देखिए वाइट टाइल, एकदम दिन हो रखा है अंदर। तो कितना साफ सुथरा है आपका डॉगी का घर, कितना ज़्यादा वो पसंद करेगा, है ना। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ बन गई है। और छोटे मोटे जो ये क्रैक्स या कुछ चीज़ें अभी नज़र आ रही हैं सामने दीवारों में, जो गैप है उसको अच्छे से प्लास्टरिंग करके उनको बंद करके फिर देखिए। और ये छत जो है ऊपर वाइट है, ये बेसिकली वाइट जो हमने कॉटन क्लॉथ लगाया था ये वो है। अब इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, क्योंकि कॉटन क्लॉथ है, इसके ऊपर पेंट बड़ा इजीली रुकेगा। अगर यहाँ पे खाली सीमेंट रहता, प्लास्टिक की शीट रहती, तो प्लास्टिक की शीट तो उतर आती, बट जो प्लास्टिक है वो लिंटल कास्टिंग को, छत को बिल्कुल प्लेन कर देता है, सीमेंट बिल्कुल प्लेन हो जाता है, उस पर फिर कोई पेंट रुकता नहीं है, इसलिए हमने ऐसा किया। अब देखिए इतना सुंदर बन चुका है, इसको आप दरवाजे या विंडो कोई भी लगा सकते हैं, लकड़ी के भी, यूपीवीसी विंडो भी, जो आपका मन करे। और देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है डॉग कैनल, है ना। अब इसको दरवाजे लगेंगे, प्यारे प्यारे खिड़कियाँ लगेंगी। हमने दोनों टाइप की खिड़कियाँ लगानी है इसको, कांच वाली, शीशे वाली भी, ताकि सर्दियों में उनको बंद कर दो तो अंदर जो है हीट महसूस हो, नेचुरल एयर जो है, थोड़ी सी वेंटिलेशन के लिए बस हल्की सी 1 आध इंच खिड़की को खुला छोड़ दिया। और गर्मियों में जो है शीशे वाली खिड़की वो खोल दी और जाली वाली लगी रहने दी, ताकि डॉगी जो है कंफर्ट से उसको तीनों तरफ से अच्छी वेंटिलेशन मिले और वो इंजॉय करे। देखिए सुंदर इतना ज़्यादा लग रहा है ना। और अंदर देखिए आप, लाइट कितनी ज़्यादा है ना। अगर लाइट नहीं होगी, अंधेरा होगा, तो भी आपका डॉगी अंदर ज़्यादा खुश नहीं रहेगा, और कोई ना कोई अंदर कीड़े मकोड़े कुछ होंगे तो अंधेरे में वो भी नज़र नहीं आएंगे। इसीलिए हमने वाइट टाइल यूज़ की हैं, जो हमारे पास वेस्ट पड़ी हुई थी जब घर बन रहा था उस समय की। और वो देखिए कितने अच्छे से हमने उनको यहाँ पे काम में ले लिया है। ये छोटी मोटी जो गैप्स नज़र आ रहे हैं कहीं कहीं, इनको जो है सीमेंट वगैरह से अच्छे से, वाइट सीमेंट से हम फिल कर देंगे, ताकि वो भी गैप नज़र नहीं आएंगे। देखने में भी सुंदर, और वाइट कलर से लाइट बहुत ज़्यादा फैलती है। यही कॉन्सेप्ट हमने अपने वॉशरूम में यूज़ किया, चारों तरफ वाइट टाइल्स लगाई और बिना लाइट ऑन किए, क्योंकि हमने खिड़कियाँ, रोशनदान वगैरह भी छोड़े हुए हैं बाहर, जो ग्लास लगा हुआ है फ्रॉस्टेड, उसमें से बाहर सनलाइट बहुत ज़्यादा आती है, तो वॉशरूम के अंदर इतनी ज़्यादा लाइट होती है। मतलब जब कभी आपने अपना फेस देखना है तो चारों तरफ से फैली हुई वाइट टाइल्स के ऊपर पड़ने के बाद लाइट फेस पे इतनी ज़्यादा और इतनी अच्छी आती है कि मज़ा आता है। आपने अपने फेस पे कोई भी क्रीम लगानी है, कुछ करना है, शेव करनी है, तो आपको लाइट बहुत चाहिए होती है। सो बड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है वाइट कलर, बहुत ज़्यादा लाइट रहती है। आपने कुछ भी करना है, चाहे मान लीजिए मैं कहता हूँ कपड़े भी धोने हो, तो अगर लाइट कम हो तो क्या नज़र आएगा वहाँ पे, राइट। सो कपड़े धोने हैं, कोई काम करना है, तो वॉशरूम अगर वाइट हो तो देखिए ऐसे पूरे दिन की तरह चमकते हैं वो। सो ये तो डॉग हाउस है, हमने उसमें भी पूरा ध्यान रखा। वो देखिए कोने पे जो हमने छेद छोड़ा था अंदर, वहाँ से, ताकि आपने यहाँ इधर पाइप से पानी डाला या बाल्टी से पानी फेंका, और वो उस साइड को हमने ढलान दी हुई है। ये ऊपर भी देखिए आप, छोटी सी पाइप, छेद सा नज़र आ रहा होगा आपको, है ना। इस पाइप का बेसिकली क्या है कि यहाँ से जब हम क्यारी को पानी देंगे तो फालतू पानी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके आगे हमने इस पाइप को 1.25 इंच बाहर निकाला हुआ है, ऑलमोस्ट 1 इंच। इसके ऊपर पाइप सॉकेट लगा के हम इसको प्रॉपर एक रूट बना देंगे आगे पाइप लगा के, CPVC, ताकि इसका वेस्ट वाटर जो है वो फर्श पे ना गिरे, वो सीधा आगे ग्रीनरी में, क्यारियों में गिरता जाए। कितना मनमोहक, कितना सुंदर लग रहा है। और अभी तो इसको दरवाजे लगने हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी जस्ट ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, और हमारा डॉगी अभी इसमें जो है चला जाता है, बड़ा खुश रहता है। उसका एक पिंजरा है, केज टाइप छोटा सा बना हुआ, हम जब उसको अंदर रख देते हैं तो भागा भागा उसमें जाता है। अब इसकी प्रॉपर सेटिंग हम करेंगे, 5-10 दिनों में इसको दरवाजे लगेंगे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं ना कितना ज़्यादा सुंदर लगेगा। अभी तो हमने जस्ट यहाँ से वेस्ट मटेरियल जो था उसको निकाला है, बाद में इसके चारों तरफ जो ग्रीन एरिया आपको नज़र आ रहा है उस सबको भी सेट कर देंगे। वो देखिए कॉर्नर में टाइल्स जो हैं, उधर ढलान है, मतलब इस साइड से, दरवाजे वाली साइड से बाल्टी पानी की डालो और ढलान की तरफ अपने आप भागा भागा पानी जाएगा, और वहाँ पे पाइप छेद है, सारा वेस्ट वाटर, मतलब आपका क्लीनिंग भी अपने आप हो जाएगी इसकी। जस्ट आपने पाइप से या बाल्टी मग्गे से आपने पानी फेंका, 2-3 मग्गे, और ये अपने आप समझ लीजिए वॉश हो गया। टाइल को काफ़ी ज़्यादा ढलान में लगाया हुआ, आप देखेंगे, आपको देखने से भी नज़र आएगा
कि कम से कम 2.5-1 इंच की जो है इसमें ढलान है चारों तरफ, और वो कॉर्नर को तो और ज़्यादा डीप करके हमने बनाया हुआ है। तो ऐसे ही आप भी अपने घर पे बड़ा इजीली, बड़ा सस्ते में वेस्ट मटेरियल से बड़ी प्यारी चीज़ें बना सकते हैं, जो देखने में सुंदर भी बहुत ज़्यादा लगें और आपके काम भी आएँ। घर की शोभा भी बढ़ गई और आपके डॉगी को गर्मियों के लिए, सर्दियों के लिए, क्योंकि ऊपर हमने पौधे लगा दिए, तो उससे क्या है बेसिकली कि सबसे पहले तो छत के ऊपर हमने मिट्टी डाल दी 5-6 इंच या 8 इंच, तो छत तो वैसे ही ठंडी रहेगी, फिर उसमें पौधे उग गए, ग्रीनरी उग गई, तो छाया भी रहेगी उस पर। सो कुल मिला के वो हमेशा ठंडा रहेगा गर्मियों में भी, जो उसकी छत है।